1994 की घटना है। याद कीजिएगा, आप सबने 94 देखा होगा। उसमें सिर्फ एक प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है, और वो 10 सेकंड के लिए उन्होंने पॉज लिया। बहुत सारे ऊंची टोपी ऊंचा पजामा लोग बड़े खुश हुए, ये तो हमारे दिल की बात कह रहा है। लेकिन 10 सेकंड के बाद वो बोला, विवाद सिर्फ इतना ही है कि जिस कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है वो वापस लेना है। मैं जो बात, जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, जो बात, जो रेफरेंस है मेरा, वो समझिए। ये 24 फरवरी 1994 को होता है। न भारत में प्रतिक्रिया होती है और न पाकिस्तान में प्रतिक्रिया होती है। इतने बड़े प्रस्ताव के बाद तो पाकिस्तान में तूफान आना चाहिए था, लेकिन उनको यह पता था कि हिंदुस्तान में जो सरकार है वो हमारी एक्सटेंशन तो है। ये प्रस्ताव पारित करके रख देंगे राजनीति के लिए, लेकिन कभी करेंगे नहीं। मैं नरसिम्हा राव को कहता हूं, वो आधुनिक भारत का चाणक्य था। नरसिम्हा राव ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया था क्योंकि वो चाणक्य था। उसे मालूम था आज नहीं कल जो आएगा उसे इस प्रस्ताव को लागू करने में आसानी हो जाएगी। उसको नहीं मालूम था कि 2019 में यही प्रस्ताव, जो पार्लियामेंट का प्रस्ताव था, जब भी कोई चीज पार्लियामेंट में पास हो जाती है फिर वो पार्टी और सरकार की नहीं रहती, वो पार्लियामेंट की हो जाती है। उस पे कभी ना कभी सरकारों को संज्ञान लेना पड़ता है। पाकिस्तानियों को भी ये अंदाजा नहीं था कि 1994 का पास किया हुआ प्रस्ताव को आने के लिए लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे कि इसे सच में ही पारित कर देंगे। उसी वक्त जब बहस चल रही थी और वो जोर जोर से कह रहे थे कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी लेंगे, अक्साई चीन को भी लेंगे, तो भारत में तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो बोले कि ये तो सच में कह रहा है, तब तो पारित ही हुआ था, ये तो पारित के बाद कह रहा है, इसलिए ये ले लेगा क्योंकि स्थिति हमारी ऐसी है। और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की डिबेट बताता हूं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में डिबेट चल रही थी जब पुलवामा के बाद बालाकोट तक आप गए थे। बालाकोट रावलपिंडी यानी पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर से मात्र 80 किलोमीटर दूर है। उनको समझ में आ गया कि जो भारत लगातार ये कह रहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते, इसलिए हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे। हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसका सिर्फ एक ही वाक्य है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हमला करोगे तभी रक्षा होगी। लेकिन भारत की राजनीति का बौनापन देखिए। भारत की राजनीति ने ऐसी चीजों को अंगीकार किया कि ना कभी ऐसा होगा ना हम कभी ऐसा करेंगे। और अजीब बहादुर लोग थे, हमारे ऊपर हमला हुआ उसके बाद हम करेंगे। ये ऐसे लोग थे, इन्हें लगता था हमला करने के बाद ये जीवित रहेंगे तब हमला करेंगे। ऐसा कहीं होता है? पुलवामा भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना है, उसमें बहुत डिबेट हुई कि उसमें 4 कौए मारे गए और 5000 मारे गए और 2000 मारे गए। मैंने कहा नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जगह नहीं देखी है। मैं 12 साल में पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को जानता हूं। पुलवामा में भारतीय सेनाओं का सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए महत्वपूर्ण है, भारत ने अपनी विदेश नीति का मंत्र बदल दिया है कि अगर हमें लगेगा कि यहां से खतरा आने वाला है, होने से पहले हम उस खतरे को समाप्त कर देंगे। लिहाजा भारत की फॉरेन पॉलिसी बदल गई। और जब सोच बदलती है तो 370 भी हटती है और राम मंदिर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी समझ में आ जाता है उसे। जिस सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत नहीं थी पिछले 10 सालों से, 2010 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि वहां राम मंदिर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास 10 साल तक समय नहीं था कि वो बेंच बना दें। इसलिए मैं कह रहा हूं, अकल कुछ लोगों को सही तरह आ गई है, इसको बनाए रखिएगा।
आपने सरकार नहीं बदली है, आपने बदल दिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, जो हमारा हक है, जो तथ्यों पे है, हम जब 1000 साल तक गुलाम रहे, हम आज भी इतनी तादाद में होने के बाद हमने किसी के ऊपर नाइंसाफी नहीं की है। हम अपने आराध्य देवता की वो जगह जहां बाबर ने उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी, और साक्ष्य कहते हैं, एक मुसलमान के मोहम्मद नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये क्रिएट किया गया है वामपंथी इतिहासकारों ने, और इरफान हबीब जो कि आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं था, इन सब ने कहा नहीं वहां मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां मंदिर था, वहां मंदिर रहेगा। और जो लोग कहते थे सुबह से लेकर शाम तक बार बार कि नहीं साहब यहां पे टॉयलेट बना देना चाहिए, यहां पे कोई हॉस्पिटल बना देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुन ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां तो मंदिर था, मंदिर बनेगा, हमने 5 एकड़ दे दिए, वो जो दिल चाहे बनाए। अब जिसका दिल चाहे वहां टॉयलेट बनाए, जिसका दिल चाहे वहां इस्लामिक हॉस्पिटल बनाए, जो दिल चाहे करें। ये फैसला भी समाज के चौकन्ने होने के कारण आया है, इसलिए कि आपने ये एहसास करा दिया है कि अभी हमने सत्ता बदली है, व्यवस्था बदलेंगे जो भारत के तथ्यों को छुपाएगा और इन तथ्यों के आधार पर फैसला नहीं देगा, बल्कि इन आधार पर देगा कि जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी के ऊपर 65 FIR हैं, 65, 5 FIR में उसका नॉन अवेलेबल वारंट है। लेकिन दिल्ली की बौनी सरकार ने, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस गुंडे को गिरफ्तार करिए, तो दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट दिया दिल्ली हाई कोर्ट में और कहा कि हम अगर इसे गिरफ्तार करेंगे तो दिल्ली में दंगा हो जाएगा। आज 10 साल हो गए, उस अहमद बुखारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आप देश की माइट को, देश की व्यवस्था को अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते अगर बौना बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि इस देश में 2019 पैदा होगा, एक घटना नहीं है। लिहाजा इस वक्त की जो सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय समाज के सामने, इस सनातन समाज के सामने, वो चुनौती सिर्फ इतनी है कि 70 साल में आपने वो घुट्टी पी ली है जो आपकी नहीं है। आपने सच बोलना बंद कर दिया है, इसलिए सच सुनना भी आपने बंद कर दिया है। आपको झूठी बातें अच्छी लगती हैं, आप किसी भी कीमत पे मरने से डरते हैं, और जो समाज, जो देश मरने से डरता है वो जिंदा नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा। अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए मरना पड़ता है। हम बहुत दुआएं देते हैं, भगवान तुम्हें स्वर्ग मिले, स्वर्ग भी मरने के बाद ही मिलता है, बगैर मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता है।